अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल कादरी ग्राफ़िक्स में आपका खैर मक़दम है। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें बॉर्डर कैसे लगाया जाता है, बॉर्डर का डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है। तो हम अपना कोरल ओपन करते हैं। हम यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ये हमारा कोरल ओपन हो चुका है। यहाँ कोरल ओपन है। हम इसमें देखेंगे ये हमारे पास एक डिज़ाइन है। इससे हम पेज में मुकम्मल बॉर्डर सेट करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको कोरल ड्रा का CDR फाइल भी मुफ्त दिया जाता है। जो चीज़ें इकट्ठा करने में हमें बहुत सारा वक्त लग गया है, उन चीज़ों को हम फ्री में आपको CDR फाइल में देते हैं ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। आपको इतनी मेहनत न करनी पड़े। तो हम देख लेते हैं कि बॉर्डर किस तरीके से सेट किया जाता है। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल एक तैयार हो जाता है। अब उसके बाद हमें जो बॉर्डर सेटिंग करनी है, वो बॉर्डर हमें कितना रखना है, आधे इंच में रखना है या 1 इंच में रखना है। तो हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट रखेंगे और कीबोर्ड में दबाएंगे कंट्रोल F9। तो यहाँ ये वाला ऑप्शन आएगा। तो हम इसमें सबसे पहले यहाँ एक बार क्लिक करते हैं, देख लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ इंचेस में ये है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ आते हैं। आने के बाद मान लीजिए हमको आधा इंच बॉर्डर लगाना है, तो हम 0.5 यहाँ रखते हैं और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो हमारा एक दूसरा बॉक्स के अंदर आकर तैयार हो जाता है। अब हम इसको कंट्रोल के दबाते हैं तो ये दोनों अलग अलग हो जाता है। अब जो ये हमारा डिज़ाइन है, हम इसको भी आधे इंच में कर लेंगे। याद रखिए, यहाँ पे जो आपको ताले का निशान दिख रहा है, अभी ये खुला हुआ है, तो हम इसको लॉक कर लेंगे ताकि डिज़ाइन ख़राब ना हो। हाइट में आना है और यहाँ आकर लिखना है 0.5 और दबाना है इंटर। अब ये हमारा आधे इंच में आकर इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। तो हम इसको सिलेक्ट रखेंगे और शिफ्ट के साथ बाहर वाले रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे। दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। अब कीबोर्ड में दबाएंगे L, तो लिफ्ट में आ जाएगा और उसके बाद दबाएंगे T। ये हमारा आधे इंच का जो डिज़ाइन है, ये आकर इसमें फ़िक्स हो गया। उसके बाद हम यहाँ से ले लेते हैं एक गाइडलाइन और दबा देते हैं P। तो जो पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। एक इधर से भी ले लेते हैं और दबाते हैं P। अब उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल दबाकर इस तरीके से इस तरफ लाते हैं और राइट क्लिक करते हैं तो इसकी कॉपी बन जाती है। और उसके बाद हम कंट्रोल R दबाएंगे
तो ये रिपीट होगा। तो उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इसकी एक कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ आएंगे और इसमें 90 डिग्री पर इसको रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद अब हम शिफ्ट के साथ फिर इसको दबाते हैं और दबाने के बाद एल दबाकर टी दबाते हैं। के बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसी तरीके से इधर भी इसको कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल आर दबाते हैं, ये रिपीट हो जाता है। अब आप देख रहे हैं कि जो हमारा गाइडलाइन है, हमारा डिज़ाइन उससे बाहर आ गया है। यहाँ भी उससे बाहर आ गया है। तो हमको गाइडलाइन के बिल्कुल बराबर रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ आएंगे और आने के बाद स्नैप टू गाइडलाइन के इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ जो कोने में हमारा डिज़ाइन है उसको छोड़कर बाकी जो डिज़ाइन है उसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक करके ऐसे यहाँ तक लाएंगे गाइडलाइन पे और लाकर छोड़ देंगे। ये बिल्कुल गाइडलाइन के बराबर में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी कोने वाले को छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद सबको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ लाकर गाइडलाइन पे छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम एक रेक्टेंगल लेंगे यहाँ से आधे इंच का। कंट्रोल के साथ अगर दबाएंगे यहाँ लाकर छोड़ देंगे। देखिए ये आधे इंच से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। हम यहाँ से इसको बिल्कुल आधा इंच कर लेते हैं और उसके बाद शिफ्ट के साथ बाहर वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं, एल और टी दबाते हैं। तो अब उसके बाद ये आधे इंच का जो रेक्टेंगल यहाँ हमने बनाया है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कर लेंगे कन्वर्ट टू कर्व। दबाएंगे कंट्रोल क्यू। उसके बाद शेप टूल में आएंगे। शेप टूल में आने के बाद इस नोड पे डबल क्लिक करेंगे तो ये कट जाएगा। अब के बाद हम इसके साथ सिलेक्ट करेंगे इस डिज़ाइन को, यहाँ से कर देते हैं ट्रिम। आधा डिज़ाइन ये हमारा कट गया। उसके बाद फिर इसको हम पलट लेते हैं इस तरफ। शिफ्ट के साथ यहाँ सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं ट्रिम। देखिए हमारा डिज़ाइन ये इस तरीके से तैयार हो गया। अब उसके बाद इन सारे को सिलेक्ट करेंगे, कर लेंगे ग्रुप। ग्रुप करने के बाद यहाँ से पकड़ेंगे, कंट्रोल दबाकर इस तरफ कॉपी कर लेंगे। फिर दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल दबाकर नीचे की तरफ लाएंगे। राइट क्लिक करेंगे, इसकी कॉपी बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारा बॉर्डर तैयार हो जाएगा। अगर इसी डिज़ाइन का हमें सर्कल में बॉर्डर लगाना है, कैसे लगाएंगे, चलिए इसको भी सीख लेते हैं। हम इसको कर लेते हैं इधर और यहाँ से ले लेते हैं एक सर्कल। कंट्रोल के साथ पी दबाते हैं, पेज के सेंटर में कर। और इसी तरह
आधे इंच में इसको अप्लाई करते हैं। ये 2 सर्कल बनकर तैयार हो जाता है। कंट्रोल के साथ के दबाते हैं, दोनों अलग-अलग हो जाता है। अब उसके बाद हम इसी डिज़ाइन को इस सर्कल में लगाएंगे। फ्री हैंड टूल में आते हैं और यहाँ क्लिक करके कंट्रोल के साथ एक लाइन बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ बीच में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ तरह क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आते हैं स्मार्ट फिल टूल में और यहाँ क्लिक करते हैं। इस पे कलर फिल कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ आएंगे इन्वेलप टूल में। आने के बाद यहाँ क्रिएट इन्वेलप फ्रॉम, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो मैंने कलर फिल किया है इसमें क्लिक करते हैं। ये इस तरीके से इसी शेप में आ जाता है। अब उसके बाद हम शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और दबाते हैं CE। उसके बाद ये जो बॉक्स है उसको हम डिलीट कर देते हैं। लाइन को भी हम डिलीट कर देते हैं। अब उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं और इसके पॉइंट को यहाँ सेंटर में लाकर रखते हैं। रखने के बाद कंट्रोल के साथ इस तरह कॉपी करेंगे और दबाएंगे कंट्रोल R। ये रिपीट होगा। इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। सर्कल में हमारा बॉर्डर तैयार। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि कोरल ड्रा में बॉर्डर किस तरीके से पेज में सेट किया जाता है। तो इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए और कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल, कोरल ड्रा के टिप्स वगैरह सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री में CDR हासिल करने के लिए हमसे जुड़े रहें। और अगर आपको कोई ख़ास CDR फाइल चाहिए किसी डिज़ाइन का तो आप कमेंट करके बताएं। इंशाअल्लाह आपकी फ़रमाइश के मुताबिक आपको CDR फाइल हमारे चैनल से मिल जाएगा और आपको डिज़ाइन के लिए एलिमेंट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें अगर CDR फाइल में चाहिए तो हमारे चैनल में कई वीडियोस हैं जिसमें CDR फाइल हमने अपलोड किया है। तो आप जा कर के उन वीडियोस को देखें और वहाँ से CDR फाइल डाउनलोड करें। इससे आपके लिए बहुत आसानी होगी और आप आसानी के साथ डिज़ाइन कर पाएंगे। आपको डिज़ाइन के लिए एलिमेंट्स वगैरह कहीं दूसरी जगह जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही CDR फाइल में बहुत सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।